चलिए देखिए, रीजनिंग में आप जो 3 वॉलम आप लोग को हम दिए हैं, वॉलम 1, वॉलम 2, वॉलम 3 दिए है ना। तो वॉलम 1, वॉलम 2, वॉलम 3 में ये तीसरा वॉलम है जो कि नॉन वर्बल है। ठीक है, ये तीसरा वॉलम है जो कि नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल आपको बैंक में छोड़ के बाकी सब जगह आएगा। बैंक में अभी नहीं आ रहा है, बाकी आप एसएससी में कोई भी एग्जाम दीजिए 4-5 क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे जीडी हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, आ जाएगा आपको। रेलवे का दीजिए, वहां भी आ जाएगा। और भी कोई एग्जाम दीजिएगा, झारखंड एसएससी, चाहे बिहार एसएससी, पुलिस का दीजिएगा, मतलब रीजनिंग में नॉन वर्बल आएगा ही। सिर्फ बैंक में अभी इसको हटा दिया है। ठीक, फिर इसका यूज और कहां है देखिए, जब रेलवे में स्टेशन मास्टर चाहे लोको पायलट के लिए एक साइको टेस्ट होता है। क्या होता है? साइको टेस्ट होता है। वो जब रिटर्न पास कर जाइएगा, अगर रेलवे का ड्राइवर बनना है, लोको पायलट बनना है, चाहे स्टेशन मास्टर बनना है, उसके लिए एक साइको टेस्ट होता है। ठीक, तो उसमें भी इस नॉन वर्बल का यूज पूरा होता है। समझ गए? कुल मिला के आपको रीजनिंग में नॉन वर्बल आपको पढ़ना ही है और आएगा ही। पूरा नॉन वर्बल पढ़ने के लिए, कंप्लीट पढ़ने के लिए देखिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 करते करते देखिए 14 चैप्टर है। पूरा कंप्लीट 14 चैप्टर जो कि नॉन वर्बल का है। अगर आप 14 चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, टोटल नॉन वर्बल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बुक में, जो बुक आपको हम दिए हैं, इस बुक में चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है। ज्यादा आपको इसमें मेहनत नहीं करना है, केवल बुक जो आपको हम दिए हैं वो बुक बना लीजिए, आपका नॉन वर्बल कंप्लीट। बहुत ज्यादा आपको माथापच्ची इसमें नहीं करना है, और आराम से आपका 4-5 क्वेश्चन रखा हुआ है। अभी कोई एग्जाम दीजिए, अभी जीडी का एग्जाम दीजिएगा, आपका 4-5 क्वेश्चन आपको आना ही और एकदम सही बनेगा, बिल्कुल सही बनेगा, गलती कोई चांस ही नहीं है। मतलब इसमें कोई रिस्क नहीं है और गलती होता ही नहीं है। लेकिन नहीं सीखे रहेंगे तो आपसे नहीं बनेगा, सीखे रहिएगा तो बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें पहला चैप्टर है आपका है फिगरल सीरीज। पहला चैप्टर क्या है? फिगरल सीरीज। तो इस पहला चैप्टर के बारे हम पढ़ेंगे कि फिगरल सीरीज क्या है। तो फिगरल सीरीज के लिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ थ्योरी है, उसको जानिए, और उसके बाद जो है, जो इसका मटेरियल दिया हुआ है भीतर में, वो हम आराम से पढ़ेंगे। तो उसके बारे में कुछ जानिए इसके बारे में। ठीक है, चलिए कॉपी निकालिए आप लोग। चलिए, चैप्टर का नाम लिख लीजिए, फिगरल सीरीज। ऊपर में हेडिंग में लिखिए फिगरल सीरीज। फिगरल सीरीज घड़ी का जो सुई घूमता है, घड़ी का सुई आप देखते होंगे, तो घड़ी का जो सुई घूमता है ऐसे ऐसे घूमता है ना, ये ऐसे 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 घूमता है ना। तो घड़ी का सुई जिस दिशा में घूमता है, इस दिशा को हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज घूमना, क्लॉकवाइज घूमना। जो जी क्लॉक का सुई, घड़ी का सुई इस तरह घूमता है, तो कोई भी वस्तु अगर इस तरह घूमे, हाथ देखिए मेरा, कोई वस्तु अगर इस तरह घूमे, ऐसा अगर घूमे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज घूम रहा है।
ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह करके डिजाइन देके। कैसे अगर कोई वस्तु घूम रहा है इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्या घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक, इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं CW। क्या बोलते हैं? CW। अभी यूज करेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग CW। ठीक, तो कोई वस्तु इस तरह, हाथ देखिए मेरा, अगर इस तरह घूमता है इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। लेकिन अगर ये उल्टा घूमे, ऐसे घूमे, ऐसे घूमे तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। यानी अगर ये जो है इधर से घूमे, कैसे घूमे? इधर से घूमे, ऐसे घूमे तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ACW। क्या बोलते हैं? ACW, क्लॉकवाइज, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। यानी ऐसे देखिए, हाथ देखिए मेरा, इस तरह घूम रहा है, इस तरह घूमेगा तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे घूमेगा, देखिए ऐसे 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 घूम रहा है तो क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। और इधर से अगर घूमेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। लिखिए इसको। लिख लिए इसको। चलिए, सीरीज। सीरीज का मतलब होता है श्रेणी। क्या होता है? श्रेणी। सीरीज का मतलब होता है श्रेणी। यानी एक सिस्टम में आगे बढ़ना, एक तरीका से आगे बढ़ना, एक तरीका से आगे बढ़ना। जैसे हम लोग घर में दिवाली में कोई लाइट लगाते हैं, कोई बल्ब लगाते हैं, तो वो जो बल्ब लगाते हैं तो कभी कभी इसी तरह लगा देते हैं और कभी कभी सीरीज में लगाते हैं। हम लोग बोलते हैं क्या है? सीरीज में लगा रहे हैं। क्या सीरीज है? जैसे हम दो लाल लाइट लगाए, एक सफेद लगाएं, फिर दो लाल लगाएं, फिर एक सफेद लगाएं, फिर दो लाल लगाएं, एक सफेद लगाएं। मतलब एक सिस्टम से है, उठपटांग नहीं है। चाहे एक हम लाल लगाएं, एक हरा, एक लाल, एक हरा, एक लाल, एक हरा, ये क्या? एक सीरीज है, सीरीज में हो रहा है। कहीं भी अगर हम एक लाइन में लड़की लोग को हम खड़ा किए हैं और एक लाइन में लड़का को हम खड़ा किए हैं, ये भी क्या? एक सीरीज है। और यहां वहां लड़का लड़की अगर मिक्स खड़ा कर दे तो वो सीरीज नहीं कहलाएगा। हाँ, ऐसे हम कर रहे हैं कि एक लड़की खड़ा किए, फिर दो लड़का, फिर एक लड़की, फिर दो लड़का, फिर एक लड़की, फिर दो लड़का। मतलब ये भी क्या? एक सीरीज है, एक सिस्टम में है। तो यहां भी जो फिगर रहेगा वो फिगर भी एक सीरीज में रहेगा। वो फिगर तरह तरह से क्या होगा? चेंज होगा, और चेंज होगा तो आपको वही पकड़ना है कैसे चेंज हो रहा है। यानी फिगर यहां घूमेगा चाहे चलेगा, घूमेगा चाहे चलेगा। घूमना और चलना समझ जाइए, घूमना और चलना। चलने का मतलब जगह चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? जगह चेंज कर रहा है। एक जगह से दूसरा जगह जाएगा तो बोल रहा है क्या? चल रहा है, वो चल रहा है ऐसे। और घूमने का मतलब क्या होगा? कि अपने ही जगह पर ऐसे ऐसे घूमेगा, अपने ही जगह पर ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो घूमने का तरीका हम बताएं कि एक घूमता है क्लॉकवाइज, कैसे घूमता है, और एक घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। समझे? तो वही सीखना है। एक स्क्वायर से जरा समझिए। एक स्क्वायर बना हुआ है, क्योंकि अभी जो फिगर मिलेगा एक स्क्वायर, एक बॉक्स में फिगर दिया रहेगा। तो ये जो स्क्वायर है इसके अंदर बहुत सा फिगर रहेगा। स्टार रहेगा, एरो रहेगा, ब्लैक डॉट रहेगा,
यू रहेगा, कुछ भी तरह तरह से, कुछ भी तरह तरह का फिगर बना रहता है, और वो फिगर चलता भी है और घूमता भी है। अब उसका चलने का तरीका, घूमने का तरीका, ये आपको जानना पड़ेगा। चलने का तरीका को हम लोग बोलेंगे उसका चाल, उसका चाल क्या है, ठीक। तो देखिए कैसे चलता है, देखिए जैसे यहां कोई फिगर है, यहां एक फिगर है स्टार, ठीक, और ये फिगर स्टार यहां से जो है यहां आ जाएगा, क्या जाएगा, यहां से यहां, कभी यहां से यहां आ जाएगा, कभी यहां से यहां आ जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि देखिए डिजाइन को, एक एरो हम दिए हैं और यहां भी देखिए एक एरो दिए हैं ना। तो अभी यहां पर कितना डिग्री कोण बना हुआ है, 90 डिग्री बना हुआ है ना। यानी अगर कोई फिगर यहां से यहां चल के आ जाए, इसको कहेंगे कि 90 डिग्री चला। क्या बोलेंगे, 90 डिग्री चला। अगर ये फिगर यहां से यहां आ जाए तो बोलेंगे 90 डिग्री चला। मतलब इस कोना से, कोना देखिए, इस कोना से इस कोना को हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री। चाहे इसको हम अपना भाषा में बोलेंगे एक घर, क्या बोलेंगे, एक घर चला, एक घर चला। यानी अगर यहां से अगर कोई फिगर यहां चलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक घर, चाहे बोलते हैं 90 डिग्री, चाहे इसको बोलते हैं क्या, एक घर, ठीक, एक घर बोलते हैं। और अगर कोई फिगर यहां से यहां नहीं, बीच में यहीं पर आके रुक गया, यहां रुक गया, ठीक है, तो यहां से यहां अगर रुक के आ गया, इसको हम लोग बोलेंगे हाफ घर। क्या बोलेंगे, हाफ घर बोलेंगे। चाहे 90 का आधा 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, चाहे इसको बोलेंगे हाफ घर। क्या बोलेंगे, हाफ घर, ठीक। तो याद रखिए, एक कोना से एक कोना, एक कोना से एक कोना होता है 90 डिग्री है। देखिए यहां देखिए फोटो, देख रहे हैं 90 डिग्री। और यही अगर जब हम यहां लाइन खींचेंगे, यहां खींचेंगे, यहां खींचेंगे, तो कितना होगा, 45 डिग्री, क्योंकि 90 का आधा कितना होता है, 45, तो 45 डिग्री होगा। तो दो तरह से अभी चलेगा, कभी यहां से यहां चलेगा, कभी यहां से यहां चलेगा। अच्छा, उसी तरह इस कोना से इस कोना को भी हम लोग 90 डिग्री बोलेंगे, और बीच में क्या बोलेंगे, 45 डिग्री बोलेंगे। यानी 45 डिग्री यहां हो सकता है, 45 डिग्री यहां हो सकता है, 45 डिग्री यहां हो सकता है, होता है ना। लिखिए जरा इसको।